प्रेरणा विमर्श कार्यशाला 2021 के दूसरे दिन लेखकों से मंच सजा। भारतोदय में लेखकों की भूमिका पर मंथन हुआ। अमृत महोत्सव के अवसर पर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान मिलने से लोगों में भी उत्साह दिखा। आप भी देखिए प्रेरणा विमर्श कार्यशाला 2021 के दूसरे दिन की ये तस्वीरें। नोएडा में आयोजित प्रेरणा विमर्श कार्यशाला का दूसरा दिन भी बहुत रोचक रहा। विचारशील लेखकों से मंच सजा रहा। संघ कार्यकर्ता व वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र भदौरिया और संसद टीवी के संपादक श्याम किशोर जी ने दीप प्रज्वलन कर दूसरे दिन के विमर्श कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दूसरे दिन भारतोदय में पत्रकार एवं लेखकों की भूमिका पर मंथन हुआ। इस विमर्श में, इस कार्यशाला में जो एक सबसे बड़ी बात आई कि हम व्यक्तिगत रूप से समृद्ध हो सकते हैं, विचारवान हो सकते हैं, शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन अगर सामाजिक रूप से संगठित न हो तो हमारी उस व्यक्तिगत शक्ति और सामर्थ्य का समाज को कोई लाभ नहीं मिलता। और यही कारण रहा कि समृद्ध होने के बाद भी, हर तरह से सक्षम होने के बाद भी भारत पराधीन हुआ। तो उन विषयों को लेकर जब समाज एक साथ विचार करता है तो उसे लगता है कि उसकी सामूहिक चेतना जागती है। और आज इस कार्यशाला में यही सारे विषय आए कि हम सामाजिक रूप से कैसे एक हों, समरसता कैसे आए और देश को, राष्ट्र को, हम अतीत का जो गौरव था उसे कैसे उसकी पुनर्प्रतिष्ठा हो, उस ओर हम कैसे चलें, इस पर आज इस कार्यशाला में विचार किया गया। भावराव देवसर सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा में आयोजित कार्यशाला के दूसरे दिन 3 चरणों में लेखन को लेकर मार्गदर्शन और लेखकों की समस्या और उसके समाधान पर चर्चा हुई, जिसमें अलग अलग मीडिया संस्थानों के वरिष्ठ पत्रकारों और स्वयंसेवी पत्रकारों ने मार्गदर्शन किया। नरेंद्र भदौरिया जी ने राष्ट्रहित में लेखन की बात पर जोर देते हुए कहा, इस समय समाज में बहुत बड़ी चाहत है कि लोग जो भी सत्य की चीज़ों को ढका गया है, जो हमारे तथ्य ढके गए हैं, तथ्यों को विकृत किया गया है, ग्रंथों को विकृत किया गया है, हमारी पवित्र संस्कृत भाषा जो विश्व की सर्वोत्तम भाषा है, उसको इस तरह से प्रतिबंधित सा किया गया और प्रतिबंधित किया गया था अंग्रेजों द्वारा। इन चीज़ों को ठीक किया जाना चाहिए। जो गलतियां हुई हैं, जो जानबूझकर अपराध हुआ है भाषा के साथ, संस्कृत के साथ, उसे अब और सहने को ये देश तैयार नहीं है। मंथन के दौरान राष्ट्रीय एकता और सशक्त समाज की बात पर सभी ने सहमति जताई। दूसरे सत्र में आज के पत्रकारों की सबसे बड़ी चुनौती सूचना के अंतर्जाल से निपटने पर चर्चा हुई। अखिलेश मिश्रा और अशोक श्रीवास्तव जी ने इसको लेकर मार्गदर्शन किया। जो राष्ट्र की उन्नति के लिए जो ज़रूरी है, वैसा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया हुआ व्यक्ति जब पत्रकारिता में जाता है तो उसी कल्पना को हम स्वयंसेवक पत्रकार कहते हैं। और अगर स्वयंसेवक पत्रकार हम एक साथ जो इस तरह के मंचों पे लोग इकट्ठा होते हैं तो उन मंचों का फ़ायदा होता है कि हम आपस में एक दूसरे से विनिमय करते हैं और क्या कठिनाइयाँ आती हैं, क्या चीज़ें हमें जो है एक दूसरे के साथ मिल के बेहतर करना होता है, कैसी रणनीति बनाती हैं। इस तरह की कार्यशालाएँ उसको एक बढ़िया मंच देती हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त ये है कि पत्रकारिता में एक बहुत बड़ा वर्ग है और जो लगातार भारत को लेकर के, देश को लेकर के, समाज को लेकर के लगातार जो है फेक न्यूज़ जिस तरह की फैला रहा है, एक फेक नैरेटिव जो चल रहा है कि हिंदुस्तान में जो भी अच्छा हो रहा है उसको बुरा दिखाना, हिंदुस्तान में जो भी चीज़ें उसको गलत तरीके से दिखाना या फेक न्यूज़ दिखाना, खबरों को कलेवर बिल्कुल बदल देना, मुझे लगता है एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसको लेकर के जो विचार विमर्श हुआ और यहाँ पर लोग सोचें कैसे लोग संगठित होकर काम कर सकते हैं। कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए लोगों का उत्साह तीसरे सत्र में और भी बढ़ गया, जब प्रदेश भर और नगर से आए पत्रकारों के समक्ष उन्हें अपनी समस्याएं रखने का अवसर मिला। अटल जी की वो कविता भी हमको याद कराती, जो खोया उसका ध्यान करें, जो पाया उसमें खो न जाएं। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि जो कार्यशाला है ये संपूर्ण देश के अंदर एक स्वत्व के जागरण का विमर्श खड़ा करने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसा मेरा मत है। लोगों ने हाथ में माइक थामकर अपने प्रश्न मंच पर उपस्थित लेखकों से सवाल पूछे तो उन्हें रोचक समाधान मिला। यहाँ एक ऐसा आज का ये कार्यशाला रही, एक ऐसा मंच दिया गया जहाँ हमारे तमाम सवालों के जवाब मिले और फील्ड में हम और तैयारी के साथ जा सकें, उसके लिए हमको सीखने का मिला। तो मैं पूरे परिवार को, पूरे प्रेरणा परिवार को बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। स्वयंसेवी पत्रकारों पर बात करते हुए शंकर सिंह जी ने कहा कि स्वयंसेवक शब्द जुड़ने से पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है।
हमें जहां एक और पत्रकारिता का कर्तव्य भी निभाना है, वहीं स्वयंसेवक की जिम्मेदारी भी। कार्यशाला के दूसरे दिन लेखन कला को राष्ट्रहित में उपयोग करने के लिए मिले उपायों से लोगों में प्रसन्नता दिखी। तो अगर पत्रकार सारी चीज़ों को इस विषय पर केंद्रित होकर के हमारे राष्ट्र के हित में लेके लिखेंगे तो ये हमारे समाज में एक इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि हमारा समाज जो हम आज कहीं ना कहीं भटक गए हैं संस्कारों से, वो पुनः सब चीज़ें पुनर्जीवित होंगी। बहुत ही उत्तम अनुभव है पत्रकारों और शिक्षकों की जो कार्यशाला है, और यहाँ पर जिस तरीके से विषयों को रखा गया, जो राष्ट्रीय विषयों को जिस तरीके से अध्यापन, शिक्षा और पत्रकारिता के साथ जोड़कर दिखाया गया है, मुझे लगता है कि ये विषय समाज में ज़्यादा से ज़्यादा फैले और सभी लोग इसको समझें, और हमारे जैसे कार्यकर्ता इन विषयों को समझकर पूरे समाज में फैलाएं। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी कार्यशाला सिद्ध हुई है। देखिए, कार्यशाला में क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे और बहुत जो कि तजुर्बा जिनको है और जिन्होंने एक दशक अपने पत्रकारिता का यहाँ व्यतीत किया है, तो बहुत कुछ उनसे सीखने के लिए मिला। और जैसा कि उन्होंने कई तरह के दिशा निर्देश भी हमें दिए हैं। पत्रकारिता की बात हुई तो मुझे लगता है कि सत्य तक पहुँचना वो बहुत ज़रूरी है। पत्रकारिता हो चाहे वो किसी भी मीडिया के थ्रू हो, लेकिन सत्य तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए ये भी उतना ही ज़रूरी है कि जो न्यूज़ या जो खबरें पहुँचें वो सही हों और सच्चाई के करीब हों और जल्दी पहुँचें, ताकि झूठ को उसमें पहुँचने का स्थान ना मिल सके। प्रेरणा विमर्श कार्यशाला 2021 के दूसरे दिन का समापन एक स्वर में शांति पाठ कर सर्वस्व सुख शांति की प्रार्थना की गई। प्रेरणा विमर्श कार्यशाला 2021 का दूसरा दिन भी उत्साहपूर्ण रहा। हम कल इसी प्लेटफॉर्म से आपको दिखाएंगे प्रेरणा विमर्श कार्यशाला के भव्य समापन समारोह का सीधा प्रसारण। जय हिंद।